हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। तो यमुना नदी के द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं होता भाई? महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जहाँ पर यमुना नदी से सिंचाई नहीं होती है। बाकी के पानीपत, करनाल और यमुनानगर, इन जिलों में क्या है भाई? यमुना नदी से सिंचाई की जाती है। जो यमुना नदी है भाई, ये यमुनानगर से तो क्या निकलती है। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा का संबंध, ये देखो सुरेंद्र शर्मा नाम है इनका, कौन से कवि हैं ये अगर पूछा जाए तो हास्य कवि हैं। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। नेक्स्ट है, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम कौन से? GIO अधिनियम 1915 के तहत हुई है। कौन सा अधिनियम है भैया? 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है भैया? हरियाणा के हिसार जिले में। किसका? एशिया महाद्वीप है भाई, तो पूरे एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है वो कहाँ पर है? हमारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे। ये देखो एक तो क्वेश्चन इसी में बन गया कि हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। और नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा, इनका का कार्यकाल कितने दिनों तक रहा है? तो श्री धर्मवीर सिंह ने जो इनका जो कार्यकाल है भाई लगभग 10 महीने तक रहा, और ये हरियाणा के क्या पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट, कौन सी मिट्टी पूछी है भाई? लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के कौन से जिले में? यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय। सीताराम पंचाल इनका नाम है भाई, तो इन्होंने बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनमें अपनी अधिक अदाकारी की है। तो किस फिल्म में अदाकारी नहीं की है? नीचे दी गई फिल्मों में हमने वो बताना है। पान सिंह तोमर इनमें भी कर रखी है, बैंडित कबीर में भी कर रखी है, पिपली लाइव में भी कर रखी है। तो जो दंगल फिल्म थी भाई, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दंगल फिल्म आमिर खान की। तो इन्होंने क्या, इस फिल्म में क्या भाई सीताराम पंचाल ने कोई अदाकारी नहीं की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? योगेश्वर दत्त ये भी भाई फेमस खिलाड़ी और हरियाणा के कुश्ती से जुड़े हुए हैं। साक्षी मलिक भी जुड़ी हुई है, मोखरा से हैं। सुमन कुंडू ये भी क्या भाई कुश्ती की खिलाड़ी हैं। तो इनमें जो चांदराम है हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? डी, चांदराम है भाई, ये कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ये किसके खिलाड़ी है? पैदल चाल। तो पैदल चाल में चांदराम ने क्या अभी अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय अनुसंधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद 315 के तहत, ये जो 315 अनुच्छेद है इसके तहत भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, नाहर सिंह स्टेडियम दूसरा क्या भैया मयूर के नाम से भी जाना जाता है। नाहर सिंह स्टेडियम या कह लो मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर सिंह स्टेडियम में पता है भाई कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यानी घटते क्रम में लिखना है भाई, तो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें देखो सबसे पहले दे दिया फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम और पानीपत। दूसरे ऑप्शन में भी फरीदाबाद दिया हुआ। ये तो हमें पता है कि इन दोनों ऑप्शनों में से और बी में से, क्योंकि हमें पता है कि हरियाणा में सबसे अधिक जो जनसंख्या फरीदाबाद जिले की है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा भाई वो ए और बी में से होगा। तो देखो फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, पानीपत। तो हमने देखा भाई फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हिसार का नंबर आता है, उसके बाद किसका? गुरुग्राम का, और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर कौन हो गया? पानीपत।
तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद की है, दूसरे नंबर पर हिसार, तीसरे नंबर पर गुरुग्राम और चौथे नंबर पर क्या आ गया? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31वें सूरज कुंड मेला 2017 में। ये देखो भी, अगर ये पूछा जाए कि 31वां सूरज कुंड मेला कब लगा था, ये लगा था वही 2017 में। तो नहीं, 2017 में लगा था। इसका थीम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 31वें सूरज कुंड मेला पूछ लिया। 2017 में जो सूरज कुंड मेला लगा था उसका थीम राज्य कौन सा था भाई? झारखंड। कौन सा था? झारखंड राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किससे है? तो ये जो डोसी तीर्थ स्थल है भाई, ये कौन से ऋषि से संबंधित है? च्यवन ऋषि से संबंधित है। और डोसी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर आती है भाई? महेंद्रगढ़ में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिला और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिला और लड़कियों के लिए कौन सा भाई? प्रोजेक्ट शक्ति। कौन सा? प्रोजेक्ट शक्ति। मानुषी छिल्लर क्या है भाई? मिस यूनिवर्स रही है, तो इन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट शक्ति अभियान चलाया हुआ है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार में निम्नलिखित में से सभी मंत्रालय श्री ओम प्रकाश धनखड़ के पास है सिवाय। तो एक क्वेश्चन पूछा गया तो ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कृषि विकास एवं पंचायत ये मंत्रालय तो ओम प्रकाश धनखड़ के पास है। मत्स्य भी और लोक निर्माण विभाग क्या है भाई? ये इनके पास नहीं है। किसके पास? ओम प्रकाश धनखड़ के पास। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने क्या है? हरियाणा सरकार ने किस पेय खाद्य पदार्थ के साथ खालिस्तान के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा सरकार ने द्रव नाइट्रोजन है भाई, ये द्रव नाइट्रोजन है, इसको क्या है भाई? हम किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर सरकार ने क्या रोक लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेहोवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? पेहोवा पूछा भाई किस लिए प्रसिद्ध है? पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है। किस स्थान पर है भाई? पेहोवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? अगर ये पूछा जाए कि भी हमारे मूलभूत कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुसार कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तारीख से प्रभावी हुआ है? 1994 में तो यह अधिनियम पारित हुआ है। तारीख बतानी है तो हमने तारीख कौन सी है भाई? 22 अप्रैल से शुरू प्रभावी हुआ था। कब से? 22 अप्रैल 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक शोल का प्रकार नहीं है? तो शोल का कौन सा प्रकार नहीं है भाई? दरी शोल का प्रकार नहीं है, क्योंकि दरी दरी होती है। फुलकारी, बाग और चैपे ये सभी क्या है? एक शोल के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक राजकीय घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? राष्ट्रीय घोषणा पत्र है जिसका नाम क्या? जन एकता विज्ञप्ति है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मुबाशिर हसन के द्वारा। किसके द्वारा? मुबाशिर हसन के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? विद्वानों के अनुसार हरियाणा अहिराणा किसका? अहिराणा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। यानी पुलिस कमिश्नरी बतानी है भाई, कहाँ कहाँ पर है? तो पंचकूला में भी पुलिस कमिश्नरी है, गुरुग्राम में भी है, फरीदाबाद में भी है। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बेमेल है। बाकी तीनों जगह क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। तो पलवल हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। पलवल में कोई भी पुलिस कमिश्नरी नहीं है। नेक्स्ट है, अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति। यानी जो नई खेल नीति घोषित की गई थी अनिल विज द्वारा, तो हरियाणा राज्य में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, यानी ओलंपिक खेलों में जो भी स्वर्ण पदक लाएगा उसको कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी भाई? रुपये 6 करोड़। कितने? 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था?
यानी हरियाणा के यमुनानगर जिले में था ये अशोककालीन टोपराबी लेक। तो इसको किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।